पीछे भी जो आप हमारे जाम देख पा रहे होंगे, ये बल्कि कहीं और का नहीं बल्कि गोपालगढ़ क्रॉसिंग का, यानी कि जो विजय दुबे के द्वारा सबसे बड़ी सौगात दी गई थी इस क्षेत्र को, कस्या क्षेत्र को, वही सौगात आपको दिखाई दे रही थी कि किस प्रकार अनियमितता के कारण यहाँ पे लगातार जाम लग रहा है। और अभी जो शादियों का सीजन चल रहा है, लेकिन इन शादियों के सीजन में लगातार जो गाड़ियों का बढ़ावा है वो तो बढ़ावा दिख ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो आम जनमानस के यहाँ के क्षेत्र, यहाँ के आसपास के लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अभी हम किसी छत पे खड़े हैं और उस छत से इस वीडियो को बना रहे हैं और यहाँ पे दिखाने का वो प्रयास कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार से लगभग 2 घंटे से लगातार यहाँ पे जाम लगी हुई है और कहीं ना कहीं इस पर किसी का भी ध्यान नहीं है। यहाँ पे आप जाइएगा तो ना यहाँ पे कोई ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं, ना कोई ट्रैफिक पुलिस के कोई ऐसा कर्मचारी है, ना कोई एक सिपाही आपको देखने को नहीं मिलेगा जो इस ट्रैफिक पुलिस को हैंडल कर सके। हालांकि ये जो लंबी लंबी कतारें आपको गाड़ियों की दिख रही होंगी, ये लगभग 2 घंटे से ऐसे ही बना हुआ है। और इन सब चीज़ों के लिए अगर हम लोग सवाल करते हैं तो लोग कहते हैं कि ये सवाल करते हैं। आखिर इन सब चीज़ों के लिए कौन है दोषी, किसको दोषी ठहराया जाए? क्या ट्रैफिक पुलिस इसके लिए जिम्मेदार है, या फिर यहाँ के शासन का अधिकारी जिम्मेदार है, या प्रशासन का अधिकारी जिम्मेदार है, या फिर जो सत्ता में बैठ के ये दावा करते हैं कि ये मेरी सौगात है, या मेरे सरकार की देन है, या ब्रिज जिम्मेदार है? कहीं ना कहीं अगर अनियमितता के कारण से जो लगातार देरी हो रही है इस ब्रिज के निर्माण में, इसके उद्घाटन में, कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पे दिख रही है कि जिस प्रकार से ये गाड़ियाँ लगी हुई है, इस पर तमाम ऐसे एम्बुलेंस भी फंसे हुए थे। अगर उस एम्बुलेंस में लगभग किसी की इतनी डिफिकल्ट स्थिति हो, उसके पास 10 मिनट का समय ना हो, ऐसा मरीज जब इस जाम में 2-2 घंटे तक फंसेंगे तो सोचिए उनके जीवन का क्या होगा। कहीं ना कहीं अगर उस समय इस ट्रैफिक के फंसने के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, ये पहला प्रश्न है। और दूसरा, जो लगातार इन शादियों के चलते जो लोग लिट हो जा रहे होंगे, जो कहीं ना कहीं अपने आवश्यक कार्यों के लिए यहाँ से गमन कर रहे होंगे, आवागमन जो लगातार यहाँ से बाधित हो रही है। इस कुशीनगर जिले के गोपालगढ़ जो गांव कहा जाता था, इस गोपालगढ़ को एक्सीडेंट से मुक्त बनाने के लिए यहाँ पे फ्लाईओवर का निर्माण किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं इस फ्लाईओवर का निर्माण फरवरी के आसपास इसका उद्घाटन कर देना था। मतलब ये बन पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, लेकिन कुछ जो काम है वो केवल अनियमितता और बिना डिसिप्लिन, कोई यहाँ पे नियम कानून के नाम पे कोई चीज़ नहीं है जिसके कारण यहाँ पे देरी हो रही है। और लगातार प्रतिदिन का यही काम है कि यहाँ पे 2-2 घंटे 3-3 घंटे तक जाम लगती है। सैकड़ों ऐसे मरीज इस यहाँ पे एम्बुलेंसों में फंस जाते हैं, वो अपने सही समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाते हैं। हालांकि सही समय पर हॉस्पिटल न पहुँचने के कारण आप सभी को पता होगा कि जितना हमारे देश में भारत और पाकिस्तान के युद्ध में लोग नहीं मारे गए थे, उससे कहीं ना कहीं अधिक लोग प्रतिदिन यहाँ पे सही समय पे अस्पताल नहीं पहुँच पाते हैं और ऐसे ट्रैफिक में फंसने के कारण उनकी जान चली जाती है। बाकी हमारा ये प्रयास था कि इस क्षेत्र से कुशीनगर जिले के गोपालगढ़ फ्लाईओवर बन रहे उस क्षेत्र की यहाँ की समस्याओं को दिखाएं। और जिस प्रकार से यहाँ पे प्रशासन भी एकदम मौन दिखाई देती है, ट्रैफिक पुलिस भी एकदम मौन दिखाई देता है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस की यहाँ पे ड्यूटी लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस की जो जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारियों का यहाँ पे एकदम धड़ल्ले से बेइज्जती किया जा रहा है। अपने अपने जिम्मेदारियों को खोप दिया जा रहा है, ऐसे चूल्हा में फेंक दिया जा रहा है। जिस प्रकार से यहाँ पर लगातार इतनी लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें ट्रैफिक आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसे तो यहीं पे इसी जगह पे ट्रैफिक इंचार्ज जो होते हैं, ट्रैफिक पुलिस होते हैं, वो दिन में तो रहते हैं, लेकिन ट्रैफिक को कम कराने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ जो बाहरी गाड़ी आती है उनसे वसूली के लिए होता है। और यही सच्चाई भी है भारत की कि कहीं ना कहीं हम भारत को आधुनिक बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहीं पे ट्रैफिक पुलिस या प्रशासन या शासन के जो लोग होते हैं वो केवल और केवल वसूली के लिए बैठते हैं, ना कि ऐसे ट्रैफिक को कम कराने के लिए। बाकी ऐसे कई अभी तक हमने देखा लगभग 10 से ऊपर एम्बुलेंस फंसे हुए थे और उनमें लगभग 2-3 ऐसे मरीज थे जो लगभग डिफिकल्ट स्थिति में थे। हमने यहाँ पर जाके जाम को किसी प्रकार एम्बुलेंस को निकलवाया, लेकिन जब उससे भी नहीं देखा गया तो हमने सोचा क्यों ना एक वीडियो यहाँ से बनाए और यहाँ के स्थानीय पुलिस और स्थानीय प्रशासन को एक संदेश दे कि किस प्रकार से देखिए यहाँ पर लंबी लंबी जामें लगती हैं। कई ऐसे लोग हैं जो अपने प्राण गंवा देते हैं उचित समय पर हॉस्पिटल न पहुँचने के कारण। बाकी ऐसे लंबे लंबे कतारों वाले और ऐसे विकास को देख के आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। जय हिंद।